अगर इस दौर में फरिश्ते भी उतारे जाएं, अगर वो सच बोले तो मुझे यकीन है कि वो मारे जाएं। पता कि ये जो आज इन्होंने हरकत की है तो इससे ये सवाल जो है वो कौन था से आज वो कौन है बन गया है। जो बेखौफ था, जो हंस के बात भी कर जाता था और दुश्मन को बता भी जाता था। यही कहूँगी कि आप दुआ करें कि माँ अपने बेटे का आखिरी दीदार ज़रूर कर ले। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नबील हैदर खान और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खबर खास। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कीनिया में जालमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉल दी गई कि पूरे पाकिस्तान में अरशद शरीफ की दुआए मग़फ़िरत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर दफ्तर में दुआए मग़फ़िरत का इनेकाद किया जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सेक्रेटेरिएट में। तो आइए नाज़रीन, इस हवाले से हम अपनी आज की इस वीडियो का बाकायदा से आगाज़ करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान और जो सीनियर रहनुमा हैं उनसे बात करते हैं। ARY न्यूज़ के जो सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ का बेईमाना जो कत्ल किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिलाशुबा ये एक बहुत ही ज़्यादा अफसोस का मकाम है कि एक ऐसे बंदे को जो सिर्फ़ सवाल करता था, जो सिर्फ सवालात की बुनियाद पर जो कुछ सवालात उठाता था और उनके जवाबात मांगता था और सच बोलता था, उसको उस सच बोलने की ये सज़ा दी गई कि सबसे पहले उनको मुल्क बदर किया गया, उनको ये मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया गया। हालांकि वो बंदा शुहदा का वारिस था, उसका बाप शहीद था, उसका भाई शहीद था और उसकी माँ ने उसको मुल्क इसलिए छोड़ने के लिए कहा ताकि मेरे बेटे की ज़िंदगी एटलीस्ट बच जाए। और वो बंदा जब मुल्क छोड़कर यहाँ से गया तो उसके साथ क्या सलूक हुआ। पहले एक मुल्क में दुबई में गया, वहाँ से उसको वहाँ से भी मुल्क बदर करवाया गया। मैडम, आप क्या समझते हैं कि उनका जो मर्डर है वो आखिर क्यों किया गया? उनके मर्डर की 2 से 3 वजूहात हैं। पिछले दिनों में मैं एक्चुअली उनके सारे व्लॉग्स देखती हूँ, तो पिछले दिनों में जब इमरान खान की नाअहली का वाक़या हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया था जो कि एक बहुत अहम बंदे के बारे में था कि आखिर जो तोशा खाना का केस इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रहा है तो कुछ लोग इस चीज़ से बरी क्यों हैं। यहाँ पे एहतसाब है तो फिर सबका होना चाहिए, सहूलतकारों का होना चाहिए, हर बंदे का होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो तोहफे लेकर तोशा खाना में कभी रखवाते ही नहीं, वो ख़ुद इस्तेमाल करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो उन्होंने उठाया। दूसरी बात ये कि वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे बिहाइंड द लॉक डोर्स, तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा उनका कहना चाहिए कि एक एक्सप्लोजिव किस्म की उनकी इन्वेस्टिगेशन थी जिससे बहुत सारे लोगों को थ्रेट था। तो जब ये सब कुछ हुआ और वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में थी और उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहे थे अरशद शरीफ, तो फिर कोई और चारा रह ही नहीं गया था कि उनको मरवा दिया जाए। इस पे मैं ये कहूँगी कि ये जो इन्होंने हरकत की है, इससे इन लोगों ने ये चाहा है कि जो एक हक और सच की आवाज़ जो भी उठाएगा तो उसे हम आगे नहीं आने देंगे। इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हर इंसान जो एक सच्चा इंसान है उसका ये अंजाम होगा, लेकिन शायद ये जो है एक गलत फहमी का शिकार है। अब आवाम जो है उसे इमरान खान ने इतना शऊर दे दिया है कि लोग जो हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं और लोग आवाज़ उठाएंगे। अरशद शरीफ ने एक सवाल उठाया था कि वो कौन था, उन्होंने इसी सवाल को ही जो है वो बनाया है और असल में उन्हें तकलीफ़ इसी सवाल से हुई है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये जो आज इन्होंने हरकत की है तो इससे ये सवाल जो है वो कौन था से आज वो कौन है बन गया है। ठीक है, आज सारी की सारी जो कौम है वो यही पूछेगी कि वो कौन था, वो कौन है और वो कौन हो सकता है। मैडम, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से बात की जाए तो मैंने आज जो सारा दिन सर्च किया है, बोल न्यूज़ और ARY न्यूज़ के अलावा कोई ख़ास चैनल उनकी आवाज़ नहीं बना, तो क्या ये गलत नहीं है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो बाकी चैनल से वाबस्ता सहाफ़ी हैं उनको भी तो अरशद शरीफ की आवाज़ बनना चाहिए था, जबकि अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं हुआ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा है। एक जो एंकर पर्सन्स हैं ख़ासतर वो किसी भी चैनल से ताल्लुक़ रखते हों, उन्हें इस चीज़ में आगे आना चाहिए। आज अरशद शरीफ के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, उन्हें ये होना चाहिए कि उन्हें अब निकलना चाहिए उसकी सपोर्ट करने के लिए, उसके हक़ में एक सच को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल में अगर वो नहीं बोल रहे तो हमेशा से ही ऐसा होता आ रहा है, हमने पीछे भी देखा है जब भी कोई ऐसा हुआ है तो ARY और बोल न्यूज़ ही
मतलब आगे रहे हैं। ठीक, अगर इस दौर में फरिश्ते भी उतारे जाएं, अगर वो सच बोले तो मुझे यकीन है कि वो मारे जाएं। आज अरशद शरीफ की मौत पे तमाम जो हमारी कौम है वो गम और सदमा में मुब्तला है, बल्कि कहना तो ये चाहिए कि इन सब लोगों में भी वो गम और गुस्सा पाया जाता है जिसका इकरार पिछले दिनों हमारे सीनियर्स ऑफिशियल्स कर रहे थे। हमारी कौम की हमारी आवाज़ बनने वाली, हम लोग जो कहते हैं, जो चाहते हैं, एक आवाम जो चाहती है, उनकी आवाज़ बनने वाले लोगों को मार कर ये लोगों को सबक दिया जा रहा है कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। जो आवाज़ उठाएगा, जो गर्दन उठाएगा, उसकी गर्दन काट दी जाएगी, जो सर उठाएगा उसके सर में ऐसे ही गोलियां मारी जाएंगी। तो ये इन लोगों की गलत फहमी है, और वो मीडिया जो खामोश बैठा है इन बातों पर, इन सब हादसात पर, इन सब वाक़यात पर, वो मीडिया जो खामोश बैठा है वो सुन ले। आपको किसी ने नहीं पूछना, आपको किसी ने नहीं देखना, आप जो मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, आप जो मर्जी कह लें कि ये ऐसे हुआ है, वहाँ पे ऐसे हादसा हुआ है, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे आप जो मर्जी प्रोपेगेट कर लें, लेकिन हमने वही मानना है जो सच है। मैडम, यकीनन उनका जो कत्ल है वो फ़कत इसलिए किया गया कि बाकी जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो एंकर पर्सनस हैं, उनमें खौफ व हरास फैलाया जाए और उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। आप क्या समझते हैं कि उनके कत्ल के बाद क्या वाकई इस तरह से होगा कि जो बाकी सहाफ़ी हैं उनकी आवाज़ को दबाया जाएगा? इनके इस वाक़े के दो रिएक्शंस आ सकते हैं, या खामोशी हो जाएगी या फिर एक तूफ़ान उठेगा। आप ज़ाती तौर पर आपकी क्या राय है कि खामोशी हो जाएगी या तूफ़ान उठेगा? देखिए ना, हम आवाम हैं, हम यहाँ पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं, हम इतने गुस्से में हैं, हमें इतना अफसोस हो रहा है, तो क्या वो सहाफ़ी जो हर टाइम उनके साथ रहते हैं, जो उनके साथ एक टीम बना के चल रहे हैं, क्या उनको गुस्सा नहीं आएगा? अब तो वक्त ये है कि या फिर आप बिल्कुल खामोश हो जाएं। अगर आपने नहीं खामोश होना, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आपकी आवाज़ गूंजती रह जाए, तो फिर सब सहाफ़ी तंजीमों को चाहिए कि वो खड़े हो जाएं और अरशद शरीफ के लिए आवाज़ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहना कि मैं इस चीज़ की मजम्मत करती हूँ, ये कहना कि मैं इस चीज़ का अफसोस करती हूँ, ये दो लफ्ज़ तो जो ये आज सुबह खूनी दिन स्टार्ट हुआ इस मुल्क पाकिस्तान में, उसके सामने ये दो लफ्ज़ जो है ना वो कोई माने नहीं रख रहे। इस जुल्म पर और इस आज़ाद सहाफ़त को दबाने के सिलसिले में जो ये कत्ल किया गया अरशद शरीफ का, इसके ऊपर जितना भी मातम किया जाए वो कम है। ठीक है, ये हम सब समझते हैं कि उसके मौत की असल वजह क्या बनी कि उसने अब लास्ट टाइम जो उन्होंने अपना वो व्लॉग शेयर किया, वो किया आवाम में कि तोशा खाना, ये चीज़ भी, और दूसरा वो कौन था। तो वो ठीक बात की थी उन्होंने कि अगर हमारे दूसरे इदारे अगर बाहर से तहाइफ लेते हैं तो उनका भी काम है कि अगर उनको तहाइफ मिल रहे हैं तो वो उनको फ़कत पाकिस्तान के लिए मिल रहे हैं, पाकिस्तान की वजह से मिल रहे हैं। आप पाकिस्तान की तरफ से ऑफिसर्स हो, सियासी शख्सियत हो, कुछ भी हो, अगर आपको बाहर से कोई तोहफा मिलता है तो वो पाकिस्तान का हक है कि वो कैसे बेहिस लोग हो, कैसे पाकिस्तानी बेहिस हो। बाहरली दुनिया में देखो कुत्ते पे भी आवाज़ उठाई जाती है। हमारा एक हीरो, हमारा एक यानी कि होनहार जो हमारे मुल्क की, हमारे धरती की जो ज़रूरत था, हमारे वो एक लफ्ज़ बोलता था तो दुश्मन की रूह कांप जाती थी। ऐसी धरती हमारी धरती माँ को ऐसे बेटों की ज़रूरत है, और खुदारा हमारे बेटों को इस धरती माँ से जुदा ना किया जाए। मैडम, माजी में और भी सीनियर साफियों का जो है वो बेईमाना कत्ल किया गया, लेकिन आज तक उनके कातिलों का कोई सुराग नहीं लगाया गया। तो आप क्या समझते हैं कि इनके जो कातिल हैं, अरशद शरीफ के जो कातिल हैं, क्या उनको बेनकाब किया जाएगा? इस हवाले से क्या आप पुरुमीद हैं? कहते हैं वो एक ये भी कहावत है कि जो एक वो होता है ना भैंस का बच्चा, हम उसे पंजाबी में कट्टा कहते हैं, तो वो उसका जितना किला मजबूत होता है ना, जिसके ऊपर उसको बांधा जाता है, वो उसकी ताकत वो उतनी होती है। हम घर से मार खाते हैं, जब हम घर से मार खाएंगे तो हमारे ये अरशद शरीफ भी चले गए, अल्लाह पाक उन्हें अपने ख़ास मतलब मुकाम में जगह देगा इंशाल्लाह ताला। और वो एक अजीम माँ का, एक शोहदा के घराने का अब ये भी शहीद शामिल हो गया। तो जो भी इंसान है ना अपने घर से मार खाता है। जब हमारे घर के फर्दे ठीक नहीं होंगे तो हमारे कातिल कौन ढूंढेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जान की वुमेन विंग जो है, इन्होंने ये बेईमाना जो कत्ल हुआ है अरशद शरीफ का, इसका जितनी मजम्मत करें उतना काम है, और दिलों को तकलीफ़ पहुंची हुई है। ये मुल्की हालात सब चीज़ें सबके सामने हैं, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ अपनी वुमेन टीम का और बैरिस्टर अहमद हसन की ज़ेर साया की आदत में हमने ये आज एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अल्लाह करे
उनकी डेड बॉडी जल्दी पहुंचे, ताकि एक माँ जो तड़प रही हैं, वो शुहदा का घर है जिसका आखिरी चश्मा चिराग भी बुझा दिया गया। हुकूमत वक्त से मुतालबा है और चीफ आर्मी स्टाफ से भी रिक्वेस्ट है कि फ्री फेयर हो के इसकी इंक्वायरी की जाए और जल्द अज जल्द उसकी डेड बॉडी लाई जाए और इनके कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आप लोग हुकूमत में हैं और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस धरती का इतना सलाहियत वाला, इतना बस उसके तारीफ़ में कोई अल्फाज नहीं मिल रहे और ना ऐसी फीलिंग्स हमारी हो रही हैं कि हम कोई वर्ड बयान करें। बस हुकूमत से यही अपील करते हैं कि फ्री फेयर हो के इनका कातलों को अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वुमेन विंग हैं, इनमें शदीद गम और गुस्से की जो लहर है वो पाई जा रही है। इस दुआ के साथ मैं अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह ताला अरशद शरीफ के जो दर्जात हैं वो बुलंद करे। इसके साथ ही नाज़रीन आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, साथ में आप मेरा यूट्यूब चैनल खबर खास सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया।